अर्नब का सवाल सुनकर पद्मिनी खामोश रह जाती है। उसे एहसास होता है पद्मिनी को फंसाने की कोशिश में उसने अर्नब के शक की सुई अब अपनी तरफ कर ली है। पद्मिनी को ऐसे खामोश देखकर अर्नब कहता है, मिस सिंघानिया, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। पद्मिनी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, एएसपी सिंह, मैंने बस अंदाजा लगाया था कि कल भी सुहानी पुराने रोड पर ही रही होगी, क्योंकि इससे पहले जब भी किसी पर अटैक हुआ है सुहानी उसके आसपास ही देखी गई है। अर्नब अपना अगला सवाल करते हुए कहता है, मैंने तो सुना है कि पुराने रोड पर मर्डर्स पिछले कई सालों से हो रहे हैं और सुहानी को शिमला आए कुछ ही महीने हुए हैं। तो मिस सिंघानिया, आपको क्या लगता है इससे पहले हुए मर्डर्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अर्नब पद्मिनी के रिएक्शन को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। पद्मिनी भी अर्नब को गौर से देखते हुए समझने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है, एएसपी सिंह, ये पता लगाना आपका काम है, ना कि मेरा। अर्नब रिलैक्स होकर कहता है, ओके देन मिस सिंघानिया, मैं चलता हूँ। आई होप आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। पद्मिनी को अर्नब पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को छुपाते हुए मुस्कुराकर कहती, ऑफ कोर्स। अर्नब सुहानी की तरफ देखकर कहता है, सुहानी, मुझे लगता है अब आपका यहाँ कोई काम नहीं है, तो चलें। ये कहकर अर्नब दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है। अर्नब ने सुहानी के साथ पद्मिनी का बर्ताव देख लिया था, इसलिए वो सुहानी को फिर से पद्मिनी के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। सुहानी बिना कुछ कहे बाहर चली जाती है। सुहानी के पीछे अर्नब और गोपाल भी वहां से चले जाते हैं। सुहानी के पास बाहर आकर अर्नब सुहानी से कहता है, सुहानी, आज 11 बजे आपको पुलिस स्टेशन आना था ना? सुहानी को याद आता है कि उसे आज पुलिस स्टेशन जाना था, लेकिन पद्मिनी से मिलने के चक्कर में ये बात उसके दिमाग से ही निकल गई थी। वो नर्वस होकर अर्नब से कहती है, वो सर, मैं बस वहाँ जाने ही वाली थी। अर्नब सुहानी की घबराहट को समझते हुए कहता है, ठीक है, आप कॉलेज के बाद पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दर्ज करवा सकते हैं। हम नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सुहानी हाँ में अपना सर हिला देती है। सुहानी को परेशान देखकर अर्नब आगे कहता है, क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझे बताना चाहती हैं? सुहानी नाम में अपना सर हिलाकर कहती है, नहीं। अर्नब अब तक समझ गया था कि इतनी आसानी से यहाँ कोई भी अपना मुंह खोलने वाला नहीं है। वो सुहानी से कहता है, अब आप अपने क्लास के लिए जा सकती हैं। सुहानी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती। सुहानी के जाने के बाद अर्नब और गोपाल भी वहाँ से निकलकर बाहर आते हैं। वो दोनों चलते हुए पार्किंग में अपनी कार के पास पहुँचते हैं। गोपाल अभी भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। अर्नब उसका कंफ्यूजन से भरा चेहरा देखकर कहता, क्या बात है गोपाल, किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? गोपाल हड़बड़ाकर कहता, कुछ नहीं सर। अर्नब अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, अब बता भी दो, मन की बात कह देनी चाहिए, उसे मन में ही रखकर क्या फायदा? गोपाल झिझकते हुए कहता है, सर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना। मैंने सुना है कि जब आप इंट्रोगेशन करते हैं तो बड़ी से बड़ा मुजरिम सच कबूल कर देता है, लेकिन जब से आप यहाँ आए हैं आप तो लोगों से ज़्यादा सवाल ही नहीं कर रहे हैं। अर्नब मुस्कुराते हुए कहता है, गोपाल, इस वक्त यहाँ किसी से भी सवाल करने का कोई फायदा नहीं है। गोपाल क्यूरियस होकर कहता है, क्यों सर? अर्नब कहता है, क्योंकि यहाँ कोई भी सच नहीं बोल रहा। निशा, सुहानी, युवराज या पद्मिनी कोई भी नहीं। गोपाल हैरानी से अर्नब को देखकर कहता है, सर, आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं? अर्नब जवाब देता है, थोड़ा रुक जाओ, फिर तुम्हें भी पता चल जाएगा। अर्नब की बात पूरी होते ही उसे पीछे से एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है। क्या पता चल जाएगा एएसपी सिंह? वो आवाज को सुनकर अर्नब के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वो थोड़ा दूरी से पीछे मुड़कर दोनों देखते हैं। वहाँ युवराज खड़ा था। युवराज अर्नब के पास आता है और कहता है, आप यहाँ? अर्नब हल्की स्माइल के साथ कहता, हाँ, अब तो यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। युवराज कहता है, आई होप आपका ये इन्वेस्टिगेशन हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। अर्नब युवराज से कहता है, लगता है आप लोग अपने स्टूडेंट का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं। युवराज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, क्या आपको कोई शक है? अर्नब अपने एक एक शब्द पर जोर देकर कहता है, शक तो मुझे है। अर्नब का जवाब सुनकर युवराज की आंखें गहरी हो जाती। वो कहता है, मैं कुछ समझा नहीं। अर्नब एक गहरी सांस लेकर कहता है, वैसे आपको देखकर लगता है कि आपको अपने स्टूडेंट्स की कुछ ज़्यादा ही फिक्र है, लेकिन कॉलेज की एक और ट्रस्टी मिस पद्मिनी सिंघानिया के बारे में मेरी कुछ राय अलग है। अब युवराज का चेहरा और भी सीरियस हो जाता है। वो थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? अर्नब कहता है, मैंने आज मिस पद्मिनी सिंघानिया को एक स्टूडेंट के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बर्ताव करते देखा है। ये कहकर अर्नब अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। युवराज अब तक समझ गया था कि पद्मिनी के आज कुछ तो गलत किया ही है। वो अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करता और कहता, आज पद्मिनी के ऑफिस में कौन कौन गया था? फ़ोन से आवाज़ आती, सर, बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी बताता हूँ। युवराज फ़ोन कट कर देता। वो
2 मिनट के बाद युवराज का फोन फिर से बज उठता है। युवराज कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो। फोन से एक लड़के की आवाज आती, सर आज सिर्फ 2 लोग पद्मिनी मैम से मिलने आए थे, एक एएसपी अर्नब सिंह और दूसरा सुहानी शर्मा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके बताएं कि मेरी कहानी आप कहां से देख रहे हैं। सुहानी का नाम सुनते ही युवराज की पकड़ अपने फोन पर और मजबूत हो जाती और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता। इधर सुहानी अपने ख्यालों में खोई हुई गार्डन की तरफ बढ़ रही थी। डर और परेशानी उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। इस ठंड में भी उसके माथे से पसीना बह रहा था। सुहानी बार बार यही सोच रही थी कि आखिर पद्मिनी ने उसे युवराज से दूर रहने के लिए क्यों कहा। सुहानी अपनी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि उसे अपने आसपास के लोगों का भी होश नहीं था। युवराज भी कॉलेज में सुहानी को ही ढूंढ रहा था। वो सुहानी को गार्डन की तरफ बढ़ते देख युवराज उसी तरफ बढ़ता है। कुछ ही देर में युवराज सुहानी के सामने आ जाता है, लेकिन सुहानी युवराज को नोटिस ही नहीं करती और आगे निकल जाती है। युवराज समझ जाता है कि सुहानी के इस बर्ताव की वजह पद्मिनी है। सुहानी चलते हुए आगे बढ़ गई थी। युवराज उसके पास जाकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है। जब सुहानी को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है तो वो घबराकर झटके से पीछे मुड़ती है। अपने सामने युवराज को देखकर सुहानी थोड़ा शांत होती है। युवराज सुहानी के चेहरे पर डर और घबराहट नोटिस कर लेता है। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के सुहानी को देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों रही हो। सुहानी खुद को संभालते हुए कहती, कुछ नहीं, मैं बस चौंक गई थी। युवराज सुहानी से आज के बारे में पूछना चाहता था। वो चाहता था कि सुहानी ठीक तो है ना। युवराज सुहानी से कुछ कहने ही वाला था, तभी सुहानी का फोन बजता है। सुहानी अपने बैग से मोबाइल निकाल कर देखती, स्क्रीन पर निशा का नाम फ्लैश हो रहा था। वो कॉल आंसर करती है। सुहानी के फोन उठाते ही सामने से निशा की एक्साइटमेंट से भरी आवाज आती, सुहानी गेस व्हाट, मैंने उस लड़की के घर के बारे में पता लगा लिया। किस लेडी के बारे में? सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है। निशा जवाब देती, अरे भुलक्कड़, आज सुबह जिसके बारे में युवराज सर ने बताया था ना, कुछ सालों पहले जिस लेडी ने उस साइज ने पोजेस कर लिया था, वही लेडी। सुहानी को याद आता है कि निशा किसके बारे में बात करी। वह पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस में जो भी कुछ हुआ था उसे सुहानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। उसे यह याद ही नहीं था कि वो साय की एक और विक्टिम को ढूंढ रही है। सुहानी निशा से कहती, ठीक है मैं आती हूँ, हम साथ में वहाँ चलेंगे। निशा उसे बीच में ही टोकते हुए कहती, सुहानी तुझे वहाँ मेरे बिना ही जाना पड़ेगा। सुहानी निशा से पूछती, लेकिन क्यों, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलना चाहती? निशा कहती है, मैं उनके घर गई थी लेकिन उन्होंने मुझे भगा दिया। सुहानी हैरानी से कहती, भगा दिया, लेकिन क्यों? निशा शर्मिंदगी के साथ कहती है, एक्चुअली जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैं एक्साइटेड होकर उनके घर ही चली गई। सोचा सब कुछ पता करके तुझे सरप्राइज कर दूंगी। लेकिन ये कहकर निशा रुक जाती। लेकिन क्या निशा? सुहानी कहती है। निशा शर्मिंदगी के साथ आगे कहती है, जब मैंने उनके डोर पर नॉक किया और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनको देखकर मैं एक्साइटेड हो गई। मैंने उस लेडी से पूछ लिया, आंटी क्या आप वही हैं जिनको वो पुराने रोड वाला भूत चढ़ता था? ये सुनकर वो गुस्सा हो गई और मुझे वहाँ से भगा दिया। मैंने कई बार उनसे फिर से बात करने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उन्हें फिर से परेशान किया तो वो मुझे पुलिस से पकड़वा देंगे। निशा की बात सुनकर सुहानी अपना सर पकड़ लेती। वो चिढ़कर निशा से कहती, निशा तू पागल है क्या, ऐसे कौन करता है? निशा उदास होकर कहती, सॉरी यार, पता नहीं क्यों हर बार मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। अब गड़बड़ तो हो ही गई ना, प्लीज़ तू संभाल लेना। सुहानी खुद को शांत करते हुए कहती, ठीक है मैं वहाँ जा रही हूँ। निशा फौरन कहती है, मैं तुझे उनका एड्रेस भेज रही हूँ, तू भी ट्राई कर ले, क्या पता तेरा जैकपॉट लग जाए। ये कहकर निशा कॉल कट कर देती और अगले ही पल सुहानी के मोबाइल में वो एड्रेस आ जाता है। युवराज तब से सुहानी के पास खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। युवराज की हियरिंग कैपेबिलिटी किसी नॉर्मल इंसान से कहीं ज्यादा थी। वो धीमी से धीमी आवाज को भी साफ साफ सुन सकता था। वैसे तो युवराज ने उन दोनों की बातें साफ साफ सुन ली थी, लेकिन सुहानी के फोन कट करते ही वो सुहानी से कहता है, क्या हुआ? सुहानी युवराज के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, आज सुबह आपने जिस इंसिडेंट के बारे में बताया था उसके विक्टिम का एड्रेस मिल गया है, मुझे वहाँ जाना होगा। युवराज फोन कहता है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। सुहानी कहती, नहीं युवराज सर, मैं चली जाऊंगी। युवराज अभी सुहानी से बहस करने के मूड में नहीं था। वो बस वहाँ से चला जाता और थोड़ी ही देर में अपनी कार सुहानी के सामने खड़ी कर देता है। सुहानी युवराज का इशारा समझ जाती है और उसे अपनी कार में बैठने के लिए कह रहा है। सुहानी जानती थी कि इस वक्त युवराज दीवान से बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो चुपचाप कार में बैठ जाती है।
युवराज सुहानी से एड्रेस पूछता है और सुहानी उसे वो एड्रेस बता देती है। वो एड्रेस शहर से बाहर का था। युवराज अपनी कार आगे बढ़ा देता है। युवराज खामोशी से अपनी कार चला रहा था और सुहानी उसके पास बैठे हुए कुछ सोच रही थी। सुहानी अभी भी पद्मिनी के आज के हरकत के बारे में सोच रही थी। युवराज ड्राइव करते करते बीच बीच में सुहानी को देख रहा था। वो जानता था कि सुहानी के चेहरे पर इस डर की वजह कौन है। उसे रह रह कर पद्मिनी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब युवराज से रहा नहीं जाता तो वो सुहानी से कहता है, आज कुछ हुआ है क्या? युवराज की आवाज़ सुनकर सुहानी अपने ख्यालों से बाहर आती है। युवराज से कहती है, हाँ आपने कुछ कहा क्या? युवराज सामने देखते हुए कहता है, मैंने पूछा आज कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रही हो। सुहानी नाम में अपना सर हिला देती है। सुहानी के ऐसा करने से युवराज और भी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो आगे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर में वो एड्रेस आ जाता है जो निशा ने सुहानी को दिया था। वो किसी रमन मेहरा का घर था। उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद युवराज और सुहानी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। युवराज आगे बढ़कर उस घर का डोरबेल बजा देता है। कुछ देर तक दरवाजे पर इंतजार करने के बाद लगभग 50 साल का आदमी दरवाजा खोलता है और कहता है, जी कहिए, किससे काम है आपको? युवराज को खामोश देखकर सुहानी उस आदमी से कहती, नमस्ते अंकल, मेरा नाम सुहानी शर्मा है। मैं सेंट थॉमस कॉलेज में पढ़ती हूँ और ये युवराज सर है। अंकल, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो आदमी कुछ देर तक उन दोनों को गौर से देखता है और फिर कहता है, ठीक है, तुम दोनों अंदर आ जाओ। युवराज और सुहानी घर के अंदर आ जाते हैं। वो आदमी उन्हें बैठने के लिए कहता है और खुद भी बैठकर सुहानी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर बाद अपनी वाइफ को हॉस्पिटल लेकर जाने वाला हूँ। आप लोग जल्दी बताइए कि मुझसे क्या काम है। सुहानी उनसे कहती है, जी अंकल, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हमें बस कुछ आपसे पूछना था। क्या पूछना था? वो आदमी सुहानी से कहता है। सुहानी एक गहरी सांस लेकर कहती, अंकल, हमारी एक फ्रेंड है सना। हमें लगता है कि उसे उस साये ने पॉजेस कर लिया है। हम उसे बचाना चाहते हैं। हमने सुना है आज से कुछ साल पहले भी ऐसा हो चुका है। क्या ये आपके साथ हुआ था? मिस्टर रमन मेहरा कहते हैं, नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये सुनकर सुहानी का चेहरा उतर जाता है। वो उदासी से युवराज की ओर देखने लगती है, मानो ये कह रही हो यहाँ आने का कोई फायदा नहीं हुआ। सुहानी युवराज को वहाँ से चलने के लिए कहने ही वाली थी, तभी मिस्टर रमन कहते हैं, जिसके साथ ये सब हुआ वो मेरी वाइफ थी। क्या रमन मेहरा की वाइफ सुहानी को अपने साथ हुए हादसे के बारे में सुहानी को सब बताएगी या फिर सुहानी को वहाँ से खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा? आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।